दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि क्या आपकी याददाश्त में भारत के किसी भी सूबे के विधायक या भारत के टोटल जो लोकसभा मेंबर्स हैं, इसमें कितने लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने जर्मन, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड या कहीं इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई की है, तो आपको गिनती के कुछ लोग याद आ सकते हैं। इसमें शायद राहुल गांधी भी शामिल हों, कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन बाकी तमाम लोगों को आपको बिल्कुल जहन पर जोर भी डालेंगे तो याद नहीं पड़ेगा कि इन लोगों ने तालीम अपनी विदेशों से की है। लेकिन एक बात मैं आपसे बिल्कुल शर्त लगाकर बताता हूं कि हमारे अक्सर बेशतर नेता हरकतें ऐसी ज़रूर कर रहे हैं कि इनकी धमक, इनके बारे में जिक्र बाहर ज़रूर जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का विधायक तेलंगाना का जो फ़िलहाल मशहूर है, जिसने मोहम्मद साहब के बारे में बदतमीज़ी की, जिसको अरेस्ट भी किया गया और फ़ौरन छोड़ भी दिया गया, उसके बारे में अमेरिका के अंदर एक एनजीओ है, उसने आवाज़ उठाई कि क्या हो रहा है। आप देखें, खबर आपकी स्क्रीन पर लगाता हूँ। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल है ये एनजीओ है अमेरिका के अंदर, जब मुस्लिम्स वगैरह इसके अंदर शामिल हैं। उन्होंने एक चीज़ को ट्वीट किया और इस विधायक के बारे में लिखा कि क्या हो रहा है। देखें आपकी स्क्रीन पर है कि पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान करने वाले भारतीय जनता पार्टी विधायक राजा सिंह को कुछ घंटे में ही बेल मिल गई। आपको मालूम है, कल उसको बेल मिल गई थी, सुबह अरेस्ट हुआ था, शाम तक वो छूट गया था। नूपुर शर्मा को कभी पकड़ा ही नहीं गया, उसने भी मोहम्मद साहब के बारे में अपशब्द कहे थे। फिर गिरफ्तारी पर रोक लग गई। पीएम ऑफ इंडिया की चुप्पी एक संदेश है, यानी कि पीएमओ का जो ऑफिस है वहाँ से जो चुप्पी है, नूपुर शर्मा के बारे में हो या इसके जो एक लोग हैं विधायक टाइप, जितने भी ये गंदगी फैलाते हैं, इसके बारे में जब प्रधानमंत्री कोई शब्द नहीं बोलते हैं या उनके ऑफिस से कोई भी वक्तव्य जारी नहीं होता, तो तब एक संदेश जाता है। अब क्या संदेश जाता है उसके बारे में तो एपिसोड के बाद में बात करूँगा मैं आपको, लेकिन लल्लन टॉप ने इसको पूरी तरह से छापा। वो देखें, आपकी स्क्रीन पर है कि टी राजा सिंह सुबह अरेस्ट हुए, शाम को जमानत मिल गई। पैगंबर पर विवादित टिप्पणी करने वाले राजा सिंह को पहले 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कोर्ट ने उनकी रिमांड को वापस कर दिया। पैगंबर मोहम्मद पर कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले बीजेपी विधायक टी राजा सिंह को जमानत मिल गई। तेलंगाना के गोशा महल सीट से विधायक टी राजा सिंह 23 अगस्त को ही गिरफ्तार किया गया था। इस बीच खबर आई कि कोर्ट में पेशी के बाद टी राजा सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, लेकिन इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने आरोपी विधायक की रिमांड वापस कर दी और जमानत पर उनकी रिहाई का आदेश दे दिया। कोर्ट ने कहा कि आरोपी की गिरफ्तारी के दौरान सीआरपीसी की धारा 41 का पालन नहीं किया गया। बहरहाल ये तो मैंने खबर बताई आपको। दर्शकों, सुबह अरेस्ट हुए, शाम को उनकी जो है ज़मानत हो गई। इसी पर अमेरिकन की जो काउंसिल है, ये मुस्लिम काउंसिल, उसने आवाज़ उठाई है। एक विधायक हैं AIM के जो हैं, वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है AIM, उसके उन्होंने लिखा कि फिल्म के सीन को ट्वीट करने पर जुबैर को 1 महीने तक जेल में डाला जाता है। मोहम्मद जुबैर, अल्ट न्यूज़ वालों को आपको मालूम है कि उन्होंने एक फ़िल्म का एक सीन जो है, एक छोटा सा शॉट, उसको ट्वीट कर दिया था। 1 महीने तक उनको जेल में, या कितने दिन तक इनके मुताबिक काफ़ी समय तक वो जेल में रहे। लेकिन हमारे हुजूर मोहम्मद पैगंबर साहब के ख़िलाफ़ अभद्र टिप्पणी करने वाले भाजपा नेता को कुछ घंटे में ज़मानत मिल जाता है और आप कहते हैं नाम में क्या रखा है। बहरहाल दर्शकों, बात यह है कि ये बदनामियाँ और इस तरह के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो यदा कदा वहाँ ज़्यादा करते हैं जहाँ पर चुनाव आने वाले होते हैं। नूपुर शर्मा ने जब एक टीवी डिबेट में उकसाने पर सही मान लीजिए या किसी भी वजह से मान लीजिए, वो विवादित बातें कहीं जो पूरी दुनिया के अंदर हंगामे का सबब बनी, और भारत की ख्याति जहाँ IT के अंदर होनी चाहिए थी और होती है, वहाँ नूपुर शर्मा के इस वाले विवादित टिप्पणी पर हुई। और उसका नतीजा क्या हुआ कि सऊदी मुल्क हों और दुनिया के दूसरे खित्ते हों, वहाँ पर भारत के लिए, एक छोटा सा मुल्क है कतर, उसने कहा भारत को पब्लिकली माफ़ी मांगनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की एक प्रवक्ता अगर ये बदतमीज़ी करती है तो भारत को माफ़ी क्यों मांगनी चाहिए? लेकिन ये हालात ऐसा पैदा कर देते हैं, लेकिन सवाल इन पर खड़ा नहीं होता है। नूपुर शर्मा को यदि जेल में डाल दिया जाता और वाकई संदेश दे दिया जाता, या पीएमओ ऑफिस से जैसे कि कहा गया है कि साफ संदेश है चुप्पी, अगर उसी वक्त बोल दिया जाता, प्रधानमंत्री जी तो बहुत छोटी छोटी बातों पर अपनी बातों को बयान करते हैं
और लगता यह है कि प्रधानमंत्री जी कितनी छोटी छोटी बातों पर से कंसर्न रहते हैं देश की, लेकिन इतने बड़े हंगामे हो जाते हैं कि प्रधानमंत्री जी 2 शब्द नहीं बोल सकते। आप लखनऊ आए एक मरतबा, जब वहाँ पर वो टैनी साहब के बेटे ने गाड़ी चला दी जिन पर आरोप है किसान मर गए थे, तो 2 शब्द भी नहीं बोल पाए। क्यों? पता नहीं क्या इनकी टेंडेंसी है, क्या हमारी सरकार चाहती है। और इस तरह की बदनामी जब बाहर चली जाती है तो फिर देश को भुगतना पड़ता है। मैंने बताया कि जिस तरह के उन लोगों ने बाइकाट करने के एक ट्रेंड चलाए और भारत के जो चीज़ें वहाँ बाहर जाती हैं उनके खिलाफ भी बाइकाट के नारे लगे, वो हुआ नहीं, वो उस बात अलग है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था पर तो फ़र्क पड़ता है ना। अगर हमारा एक्सपोर्ट इन वजहों से बंद होने लगेगा भविष्य में, तो ये बताइए कि हमारे जो मंझोले लोग हैं, जो मंझोले कारोबार करने वाले लोग हैं, उनके कारोबार पर कितना असर पड़ेगा। और इस विधायक की तो राजनीति चमक जाती है। आपको इलेक्शन के अंदर तेलंगाना में को किसी तरह से जीत दर्ज करानी है। कभी मनव्वर फारूकी को लेकर इसी विधायक ने कहा था कि आग लगा दी जाएगी सेट पर, उसी वक्त इसको पकड़कर जेल में अगर डाल दिया जाता तो शायद इस तरह की बदतमीजी ना करता। खुलेआम धमकी देते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की आप बात करते हैं कि हमने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर दिया है प्रदेशों में, उत्तम प्रदेश बना दिया है, ये बना दिया, वो बना दिया, लेकिन आपके विधायक खुलेआम दबंगई करते हैं। अब मनव्वर फारूकी के शो को आग लगाने की धमकी देने पे हिरासत लिया, हिरासत इन द सेंस कि इनको घर में नज़रबंद करना पड़ा। उसके बावजूद उसने कहा कि मेरा नाम नहीं हो रहा है। अब नाम करने का तरीका ये कि पूरा देश और पूरी दुनिया जान गई। अमेरिका की काउंसिल इनके बारे में कहती है कि साहब इस तरह से आपने अरेस्ट किया और छोड़ दिया। तो मोहम्मद साहब के बारे में इस तरह की बदतमीज़ी करना, आप लोग क्या चाहते हैं? 20 करोड़ 22 करोड़ या 15 करोड़ जितने भी विशेष संप्रदाय के लोग हैं, क्या वो सुकून की ज़िंदगी ना जिए हैं? आप ये बताइए। एक आध आदमी के बारे में तो मुझे मालूम नहीं है जो असदुद्दीन के छोटे भाई थे, लेकिन क्या और किसी मौलाना ने, किसी संस्था ने, जो विशेष संप्रदाय की बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, जमीयतुल उलमा है, नदवा है, देवबंद है, जमात तबलीग है, किसी एक वाहिद आदमी का आप बयान दिखा सकते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बारे में, किसी भगवान के बारे में कोई शब्द कहे हों? किसी की हिम्मत नहीं। और कोई कह देगा तो क्या हाल होगा बताइए। नोएडा में बैठे हुए कोट पैंट के अंदर जो जानवर नुमा एंकर्स बैठे हैं, इनका ये बताइए गले की जो नसें फट जाएंगी या नहीं? चीख चीख कर ऐसा लग जाएगा इनके घर पे डकैती पड़ गई, भले मंदिर नहीं जाते हों ये। तो दर्शकों, कहने का मतलब ये कि ये बदनामियां जब देश के बाहर जाती हैं तो उससे सफ़र कौन करता है? आप और हम, और हमसे ज़्यादा जो हमारे भाई लोग NRIs बाहर रहते हैं उनको ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। लेकिन ये कभी जर्मनी, जापान, इंग्लैंड पढ़ने तो गए नहीं थे। अपने जो हम मोहल्ले के जो है ना स्कूल से नकल करके कुछ क्लास पास हो गए, ज़्यादातर तो पढ़े लिखे भी नहीं हैं, जाहिल अनपढ़ हैं। 2008-9 की बात आपको मैं बता रहा हूँ। लोकसभा के अंदर 153 या 57 एग्जैक्टली मुझे फिगर याद नहीं है, उनके ऊपर तो बड़े हीनियस क्राइम के जो है ना मुकदमे दर्ज थे। लेकिन बड़ी विडंबना है कि ये लोग कत्ल भी कर देते हैं, डांके मार देते हैं, दुनिया भर के गबन कर देते हैं, जेल नहीं जाते। और अब इन्होंने काम क्या किया है? इन्हें पता चल गया कि बहुसंख्यक वर्ग जो है वो हमारी इन लोगों को टीस करने पर हमें वोट देता है। मैं बहुसंख्यक वर्ग से इस वक्त मुखातिब हूँ। क्या इन लोगों को ये वोट देने का काम है? जो इस तरह के किसी की भी धर्म के बारे में इस तरह की बात बोलता है, क्या इन लोगों को वोट देनी चाहिए? किसी भी वर्ग, मैं तो कह रहा हूँ कोई भी बंदा अगर इस तरह की बात करता है, क्या उन लोगों को सत्ता में लाने का कोई अधिकार है? क्या अंदर की बात मर जाती है? आसिफा का रेप होता है, बिल्किस का रेप होता है, आप लोग सड़क पर नहीं उतरते, निर्भया के बारे में उतर जाते हैं। बेटी तो सबकी, निर्भया भी बेटी थी देश की। अब निर्भया की माँ ने क्या जवाब दिया? पूरे मुँह पर थप्पड़ है उन लोगों के या नहीं? उनकी आरती उतारी जा रही है बिल्किस मानो के बलात्कारियों की। ये दोहरा मापदंड अगर सरकारी लोग कर रहे हैं, समझ में आती है कि उनको तो लालच है। वोटर्स क्यों करने लगे? आम आदमी क्यों करने लगा? किस चीज़ के अंदर कौन सा ज़ॉम्बी बना दिया गया? आपके दिमाग को कौन सा हिप्नोटिज्म कर दिया गया है? आपके दिमाग को कैप्चर कर लिया गया है? बहरहाल एक खबर है, मैंने बताया कि वो बाहर से बदनामी शुरू हो गई है और उन लोगों ने कहा कि ये PM ऑफिस जो है बिल्कुल चुप है, ये संदेश, इसका एक संदेश जाता है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।